Audio Jungle. भाजपा पार्षदों की प्रेस वार्ता। कल भिलाई नगर पालिक निगम के विशेष सामान्य सभा के बैठक में हुए एक कांग्रेसी पार्षद के बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इस संबंध में भिलाई नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने प्रेस वार्ता कर बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी कहे जाने पर महापौर को माफी मांगने की मांग रखी है। जैसा कि कुछ उद्योगपतियों के यहाँ पे लगभग भिलाई के कई कर्मचारी काम करते हैं, उद्योग मालिकों का रेस्टे आवास में रहने वाले लोग हो, पट्टाधारी जो लोग हैं, जो बस्ती एरिया में रहते हैं, जो विकलांग हैं, जो नेत्रहीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके कल हुए नगर निगम भिलाई के सामान्य सभा की बैठक में भाजपा पार्षदों ने उद्योगपतियों को संपत्ति कर में 50% छूट देने के प्रस्ताव को पास होने पर बीपीएल कार्डधारियों, विधवाओं, नेत्रहीनों को भी संपत्ति कर में छूट देने की मांग की थी, पर कांग्रेस के ही एक पार्षद ने सर्वे कराने की बात कहकर बीपीएल कार्डधारियों को फर्जी बताया था। इस मांग पर भाजपा पार्षदों ने सदन का बहिष्कार कर वॉकआउट किया था। इस बात पर आज भाजपा पार्षदों ने महापौर और महापौर परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपनी मांग रखी। वही माफी न मांगने की स्थिति में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। शहर में जिस प्रकार से उद्योग नीति को छूट दे रहे हैं और गरीबों को का कहीं पे भी छूट की बात नहीं हुई है। कल सदन में महापौर जी के सदस्यों के द्वारा 72,000 बीपीएल परिवार का जो फर्जी बोल करके अपमान किया गया है, उस बात करके आप सबके बात साथ रह करके भिलाई की जनता को बताना चाहते हैं कि वो गरीब परिवार, वो मेहनतकश परिवार, गरीब फर्जी परिवार नहीं है। और निश्चित ये परिवार अपने कैसे परिवार को पालता है, ये कैसे अपने परिवार के साथ चलता है, ये महापौर जी को ज्ञान नहीं है। उस संबंध में आज हम सब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम लोग से बैठे हैं। क्या कुछ रणनीति बनी है आंदोलन की बात आप लोग कह रहे हैं? निश्चित नगर निगम के सभी वार्डों में जाकर के इस बात को रखेंगे। जिस प्रकार से संपत्ति कर उद्योग नीति का अगर कम कर सकते हैं तो गरीब परिवार का भी होना चाहिए। उसकी बात लेकर के पूरे वार्डों का सर्वे करके उसके बाद हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम होगा तो आंदोलन का किया जाएगा। 50% तो छूट दिया ही जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, फिर किस तरह का और छूट, किस टाइप का छूट दिया जा रहा है? महापौर जी बता दें। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का छूट नहीं है भिलाई निगम में, सभी को मिल रहा है। कहीं आप 2015 में जो परिवार 320 रुपये पटाता था, आज वो परिवार 3200 रुपये पटा रहे हैं। ऐसे तमाम कागज बोलेंगे, जिस समय बोलेंगे भिलाई की जनता की आपके सामने पेश कर देंगे। वो यूजर चार्ज, बाकी चार्ज है, संपत्ति कर में तो छूट है। संपत्ति कर का इस चार्ज आपको दिखा देंगे। संपत्ति कर में जो बढ़ाया गया है वो निश्चित इस 7 साल के अंदर में संपत्ति कर में इजाफा जो हुआ है सीधा 100 गुना हुआ है। देखिए, जो उद्योगपतियों का 50% संपत्ति कर माफ़ करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, ये उद्योगपतियों से चुनावी चंदा लेते हैं और उपहार स्वरूप उन्हें ये छूट दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भिलाई की वो जनता जो हम जनप्रतिनिधियों को चुनकर भिलाई के सदन में भेजती है, ताकि उनके लिए हम आवाज़ उठा सकें, उस भिलाई की गरीब जनता या ज़रूरतमंद वो लोग जो विकलांग है, विधवा है, या बुजुर्ग ऐसे आश्रित लोग हैं जिनके परिवार के बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, या जिन्होंने नौकरी पर रहते हुए मकान बना लिया था और अब रिटायर होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति उन मकानों का संपत्ति कर बढ़ा हुआ पटाने की नहीं है, ऐसे लोगों को सर्वप्रथम पहले उस रूप में इनको अधिकार इस बात का मिलना चाहिए कि 50% संपत्ति कर में इनको छूट मिले। ये निर्णय हम लोगों ने कल वहाँ पर सदन में ये बोला कि इस प्रस्ताव को भी उस प्रस्ताव के साथ जोड़ दो। अगर आपने निर्णय लिया है, जब उद्योगपतियों के लिए लिया है तो गरीबों के लिए भी ये निर्णय लो। तो इस निर्णय को ना लेकर के उल्टा उनके एक सदस्य ने ये बोल के गरीबों का अपमान किया कि 50% बीपीएल कार्डधारी और गरीब जो है वो फर्जी है। तो वो गरीबों के पास जिनके सामने जाकर के सत्ता पक्ष में बैठे लोग हो, चाहे हम लोग हो, जाकर के हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर जोड़ते हैं, चुनाव में वोट डालने के लिए निवेदन करते हैं, आज चुनाव जीतने के बाद अपने अभिमान में उनको फर्जी बोल रहे हैं।
ये शर्मनाक एक बात है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये निर्णय सरकार को हम फिर से चेतावनी देते हैं कि वो अपने निर्णय को संशोधन करे और ऐसे जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके भी संपत्ति कर में 50% की छूट का प्रावधान रखे। और नहीं तो हम लोगों के बीच जाएंगे, जितने भी बाजार हैं, जितने मार्केट एरिया हैं, जितनी कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उन सब जगह जा कर के इनके इस चरित्र को दिखाएंगे कि उद्योगपतियों के प्रति इनका जो रवैया है वो बहुत सॉफ्ट है और जो सामान्य जनता है उनके प्रति कठोर निर्णय लेकर के ये उनको पीड़ित करके उनसे संपत्ति कर वसूलना है। माफीनामा को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह का माफी चाह रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, गरीबों के प्रति फर्जी शब्द का जो इस्तेमाल किया है, वो उसके लिए वो सदस्य और शहर सरकार, क्योंकि वो शहर सरकार का वो भी अंग है, वो लोग माफ़ी मांगे। और अन्यथा हम शहर सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी अगर पुतला जलाना पड़ेगा, इस गरीब जनता का हम अपमान नहीं सहेंगे। हम पुतला दहन करेंगे और सड़क की लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ बीकेडी न्यूज़ भिलाई ध्रुव। Audio Jungle।